है ना? किसी व्यक्ति को जा करके सेवा करना है या दान करना है या किसी को उपचार करने में मदद करना है या नारायण सेवा करना है, आप पढ़ाई करना है, अध्याय करना है या किसी के पास जाकर के कुछ मंतव्य करना है, यू पोस्टपोन इट, आप दिल टाल, बहुत बड़ी घातक बीमारी मनुष्य के लिए। तो संघर्ष यदि आप अपने जीवन में, तो मैंने कहा बिना संघर्ष से कुछ नहीं होता, और संघर्ष में यदि आपको सफलता लेना है और उस संघर्ष को साधना में परिवर्तित करना है तो दो तीन चीजें हैं। पहला क्या है कि भौतिक क्षेत्र में आप बाबा ने कहा ना तप में, लेकिन जीवन एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या। ऐसा नहीं है सुबह से शाम तक, फिर शाम से सुबह तक, यह एक तपस्या। और तपस्या क्या है? समय के साथ लड़ाई। यदि आप समय को जीतना चाहते हैं, क्योंकि समय और स्थान आप एक बात करें, और आपने आपको जीतना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति बनाना चाहते हैं, सफल साधक बनाना चाहते हैं, या सफल पिता बनना चाहते हैं, सफल माँ बनना चाहते हैं, या सफल तार्किक आचार्य बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? समय की जो एक दूरी है उसको खींच करके लाना। और प्रवचन में दिए हुए हैं टू नेगोशिएट द गैप बिटवीन वेयर यू स्टैंड एंड व्हाट यू वांट टू अचीव, देयर इज अ गैप। और उस गैप की दूरी को तय करना ही समय को पर हावी होना। आज मेरी बात समझ रहे हैं? मान लिया आप जहाँ खड़े हैं, आपकी जो भी स्थान है, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, साधना के स्तर पर, आप जो आज समय आप जानते हैं आप क्या है? आप खुद आते हैं, मैं उपयुक्त पिता हूँ, मैं उपयुक्त माँ हूँ, मैं उपयुक्त साधक हूँ, उपयुक्त रोटी बना रहा हूँ, उपयुक्त विद्यार्थी हूँ, आप जानते। मगर आपको बनना है योग। योग के बनना अच्छे हो गया और आप खड़े हैं और अपने आप सामर्थ्य जानते हैं, तो जो अपनी जहाँ खड़े हैं जिस बिंदु से और अचीव करना है उसको खींचना, उसको टानना, उसकी दूरी को तय करना, नेगोशिएट करना, और नेगोशिएट करने की प्रक्रिया में आपको संघर्ष करना है। उसको अचीव करने के लिए वो जो दूरी को जितना ऐसे खींच देंगे समय पर आप हावी, नहीं तो समय आप पर मकान बनाना है, जागृति में जाकर के साधना करना है, धर्म चक्र में जाना है, डाल एक छोटी सी मैं विद्यार्थी का तो पढ़ाया जाता था, दो विद्यार्थी समय मुझे विद्यार्थी था, तो मुझे एक मेरे टीचर ने घटना सुना, मैं आपके सामने बैठा हूँ, हाउ टू नेगोशिएट गैप, समय को खींचना, नहीं तो फिर समय आपको खींचते हैं। तो दो विद्यार्थी थे और एक विद्यार्थी जो काली के मंदिर में जा करके तो दीपक जला सामने, और उनका जो दोस्त था वो उसको बुझाता था। तुम क्या जलाते हो? तुम जो जलाओगे ना मैं बुझाऊंगा। दोनों में बोल तुम्हें दोनों डिग्री दोस्त था, और वो जाता था, दोनों हफ्ते में जाते थे, और वो अपना माचिस से दीपक जलाता था और दूसरा उसको बुझाता था। दोनों का संकल्प था ना। एक दिन खूब बारिश, आंधी तूफान आया, समय बीतता गया,
शाम हो गई, 10 बजे रात को। जो जलाने वाला विद्यार्थी वो सोचता है अरे मेरा संकल्प तो पूरा नहीं हो गया, यदि मैंने मुझे तो जाता है। अब वो दीपक जलाता है तो दूसरा उनका दोस्त है तो ताक में रहता है कि कब निकलता है। पहला विद्यार्थी डर के मारे रात्रि में संघर्ष को त्याग नहीं करता है, पहले जाए नहीं जाता। दूसरा जो बुझाने वाला विद्यार्थी है भय पर काबू करता है, संघर्ष करता है, जाता है और वहां बैठ जाता है। 10-12 बजे रात तक वास सकता है, वो जलाएगा मैं भी और वहां बैठ जाता है। जैसे ही समय 12 बजे को होता है तब वो बोलता है नहीं, मेरा तो उद्देश्य है बुझाने का, जलाने का नहीं, मगर मैं तो बुझाऊंगा तभी ना जब दीपक जलेगा। तो क्या करता है, जलाता है। जलाने के बाद वो कहता है ये तो उनका काम है, ये नालायक जो आया नहीं, मेरा तो काम है बुझाने का। अब जैसे ही इसे बुझाने लगता है काली उसका हाथ पकड़ता, बेटा मेरे मंदिर में बहुत दीपक जलाया और वो बुझ गया, तुमने जो जलाया है उसको जलने दो, बस जलने। आप शायद मेरी बातों की गहराई समझ रहे हैं ना। टू नेगोशिएट, आप क्या हासिल करना चाहते हैं साधना की जगत में, तो आप पोस्टपोन मत करिए प्लीज। भौतिक जगत में भी, मानसिक जगत में भी, मानस आध्यात्मिक जगत में भी। भौतिक जगत में कैसे करते हैं, बाबा बहुत सुंदर सरल हो रहा है। आप अपने जीवन को उस तार की कड़ी में जोड़ दीजिए जो सेवा में बदल जाए, परमार्थ में बदल जाए। अर्थ का मतलब होता है ऐसा विचार, ऐसा मन की धारणा जो आपकी मन की गांठ को खोल, उसको अर्थ बोलते। अर्थ माने धर्म नहीं होता है, काम अर्थ धर्म मोक्ष। अर्थ का मतलब होता है मन की गांठ है, और प्रकार की गांठ है, मैं आपको बताता हूं। अनेक प्रकार की गांठ मन में लेके बैठे हुए हैं हम लोग। मैं सुंदर हूं, मैं बलवान हूं, मैं पुराना हूं, मैं फलाना हूं, मैं सीनियर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं फलाना, अनेक प्रकार के मन में गांठ पड़ा। इस गांठ को हटाइए, ये है अर्थ। जब तक मन में गांठ है तब तक से आप बंधन में, उस बंधन के गांठ को खोलिए, वो है अर्थ। और परमार्थ का मतलब होता है पूर्ण रूप से, इसलिए कहते ना कि परम अर्थ, परम माने परम पुरुष के हासिल करने के लिए जो आपके मन में अनेक प्रकार की गांठ पड़ा हुआ है, उस गांठ को हटाने का मतलब होता है परम अर्थ। अर्थ परमात्मा, परम पुरुष को हासिल करने के लिए आपके मन में कहीं गांठ है, उसको बाबा कहते हैं परमार्थ। अर्थ और परमार्थ का मतलब होता है मानसिक आध्यात्मिक अप्रोच। मानसिक आध्यात्मिक में मैंने वही बताया ना कि मन में क्या है, दीर्घ सूत्रता, आलस्य, भय, ये सब चीजें। और आपको बाबा बोलते हैं पर निंदा। बाबा लिखे हुए बोलते हैं देखो जी मनुष्य को सबसे ज्यादा सुख कहां मिलता है, दूसरे की निंदा करते हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े? दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की कमजोरी देखने में, दूसरे की तुलना करने में और तुलना करते करते उसको नीचा दिखाने में आपको बड़ा आनंद, सुख मिलता है। सब कभी नो राइट,
आपको कोई अधिकार नहीं दिया है परम पुरुष ने कि दूसरे की कमजोरी देखी और तुलना करें अपने आप से नहीं, इसलिए परम बाबा ने परम। और उसके बाद है प्रमिता आहार, उसके बाद है भय। मनुष्य डरता है इसलिए डरता है कि कमजोर है। भगवान आदमी डरता नहीं, ताकत वाला आदमी डरता नहीं है। जिसका इसकी शक्ति प्रबल है, ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम है और संघर्ष करने की क्षमता है, वो डरता नहीं। और डरता वो है जो कमजोर गलती है। अब आए मद्रास में तो बाबा जेल से निकले, दक्षिण भारत में मेरी पोस्टिंग थी बेलूर में, तो हम भी गए। तो बाबा बोलते हैं वहाँ पर एक प्रकाश नहीं प्रभाकर ताने वहाँ पोस्टिंग थी आंध्र प्रदेश में। तो हठात खड़ा होकर के पूछ लेते हैं आरडीएस में, बाबा आनंद मान से जो घबराता है हम क्या करें, हमको प्रचार करने में दिक्कत होती है, लोग डरता है, साधना नहीं करता। और आनंद मार्ग के जैसे नाम लेता जानते बाबा जेल में थे और जेल मार्ग के जैसे बहुत प्रकार का आपको शायद पुराने जानते होंगे। आनंद मार्ग के बारे में इतना भय पैदा कर दिया गया था मीडिया के द्वारा से, खूब भीड़ रखते हैं, फलाना करते हैं, फलाना करते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। तो एक भय पैदा कर दिया था लोगों के मन में, जैसे कि पुरुलिया में आग लिया, एक भय पैदा कर कम्युनिस्ट लोगों ने कहा यह एक बहुत बड़ा भयानक षड्यंत्र था, बाहर से औजार लाया और पुरुलिया में गया। जानते हैं स्ट्रेटजी होती है एक बहुत बड़ा राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में जो बहुत बड़ा बुद्धि वाले व्यक्ति हैं वो षड्यंत्र करता है। बाबा ने इसके बारे में बहुत अच्छा दिए हुए हैं नमाम सुलासनता में। दूसरे को बलशाली जो है बल वाले हैं उनको कैसे समाज में उसकी छवि को खराब करता है, ये स्टडी होती है। ये उनकी स्टडी होती है। तो बाबा बोलते हैं देखो जी डरता वो है उसके प्रभाकर ने तो बाबा अच्छा इसका जवाब कौन देगा, मैं चाहता हूँ। अच्छा तुम जानते हो? हाँ बाबा मैं इसका जवाब दूंगा। तो मैंने कहा बाबा आनंद मान से डरता वो है जो कमजोर, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे संस्थागत स्तर पर। आनंद मान से भय खाता है इसलिए क्योंकि वो कमजोर है और अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए वो नए नए तरीके से आनंद मान को बदनाम करने में लगा रहता है। बात तो सुन, इसलिए बाबा बोलते हैं हमारे संतान हमारे साथ कमजोरियों और कमजोरी आपके मन में आती है तब जब आप अपने आप को आंकते हैं कि किसमें तराजू में कि मैं गलती और गलती करते हैं तो मन में कमजोरी आती है। चाहे साधना में हो, चाहे आसन में हो, चाहे आपका त्याग में हो, चाहे धर्म चक्र में नहीं जाना हो, चाहे व्यापक सोच में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में। बाबा ने लाइन खींची हुई है और इतना सरल, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है। नहीं, जैसे छोटा बच्चा को आप सिखाते हैं ना बेटा चलो 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 और आप छोड़ देते हैं, माँ क्या करती है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब वो दौड़ता है बहुत प्यार से, फिर इधर उधर थोड़ा सा शरारती करता है, गिर जाता है, माँ जाकर उठाती है और खाती है और कभी गलती भी करता है तो झापड़ लगाती है। यही है गुरु। आप अपनी कमजोरी को समझने का प्रयास करिए और तुलना मत करिए दूसरे के साथ। तुलना भी यदि करना हो तो मानस आध्यात्मिक जगत में करिए। अमुक आदमी ने 4 घंटा साधना करता है, 2 घंटा साधना करता है, मैं 3 घंटा। अमुक व्यक्ति इतना दान किया, मैं उससे ज्यादा दान करूंगा। वो इतना सेवा किया, मैं उससे ज्यादा सेवा। आप सकारात्मक दृष्टि से
अपने आप को आध्यात्मिक जगत में ऐसा रखिए कि आप समय की जो दूरी है उसको तय करें। हम समय नहीं किसी को, आप समय को कभी बहुत सुंदर तरीके से अपने दर्शन में इतने सुंदर तरीके से प्रवचन में बताया। अब आप उनसे जानते हैं 3 प्रकार का है भाव का प्रवचन में है। देखो जी 3 चीजें यदि करोगे तो साधना जगत में आप आगे बढ़ो। पहला क्या है, मन यदि उदास हो, मन नहीं लगता हो, फिर बाबू से कीर्तन करो 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट। एक आया था विदेशी, वो डॉक्टर था बहुत बड़ा अमेरिका का, बाबा के सामने कहा बाबा मैं अपना टाइम कैलकुलेट किया, इतने बजे उठता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। मेरे पास 45 मिनट है, 24 घंटे में बाबा मेरे पास 45 मिनट है। इसमें मैं 2 टाइम साधना कब करूंगा, प्रभात संगीत कब गाऊंगा, कीर्तन कब करूंगा, नारायण सेवा कब करूंगा। बाबा बोले आओ देखो तुम नारायण सेवा छोड़ दो, साधना तुम छोड़ दो। गुरु है ना, 45 मिनट में 43 मिनट खड़ा होकर के हाथ ऊंचा करके कीर्तन करो और 2 मिनट बैठ कर ग्रुप पूजा करो। 45 मिनट हमारे हमें 45 मिनट तुम खड़ा होकर के बाबा नाम के नाम करते हुए शिकायत मुद्रा के साथ में स्टेटिंग के साथ में कीर्तन करो 43 मिनट। 2 मिनट ना तो लोग बैठ कर हो जाएगा, करो ना। नेक्स्ट ईयर आता है बाबा मेरे पास 2 घंटा टाइम है, कैलकुलेट करता है अपने सारे कामों को। डॉक्टर था है मतलब बाबा मेरे पास 2 घंटा, अच्छा 2 घंटा हो गया, हाँ तो 45 मिनट कीर्तन। तुम कीर्तन जो है 43 मिनट करो और उसके बाद शुद्धि करो, आसन शुद्धि करो, चित्त शुद्धि करो, फिर साधना करो और ये काम करो, ये काम करो। गुरु है ना। और कितना सुंदर तरीके से आनंद मार्गियों को साधकों को ये बताए हुए हैं कि तुम अपने इस जीवन में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लो। तो पहला कीर्तन है, दूसरा है स्वाध्याय। मन कभी विचलित हो गया, मन नहीं लग रहा है, इधर उधर भी कर रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा हूं, ऐसा बाबा का आंख बंद करिए और आनंद वचनामृत खोलिए, मत चक्कर मत ढूंढिए, खोलिए, पढ़िए। आपके मन का प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, मन का कांच खुल जाएगा। पढ़िए। और तीसरा बोलते हैं कि तो स्वाध्याय हुआ, सत्संग करिए। सत्संग का मतलब मन नहीं लग रहा है, चलिए थोड़ा दादा पर जागृति भी मिली, थोड़े आचार भी सुनते हैं या पुराने साधक के उनके पढ़ सकते हैं। यदि नहीं जाने का टाइम है, दूरी है, टेलीफोन ताला मेरा मन नहीं लगता, ताला मेरा मन विचलित है, मैं क्या करूं? आप भाई साहब बता दीजिए, 5-10 मिनट मुझे बता दीजिए प्लीज। आप देखिएगा मन आपका बहुत शांत। जीवन आप जहां खड़े हैं भैया, और उसको दूरी हमको तय करना है, वो है परम पुरुष का आना है। इसको नेगोशिएट करिए, इस दूरी को खींच दीजिए। खींचने में क्या है, बाबा ने सुंदर सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया हुआ है। जब इसको करेंगे तो आप आराम से बैठेंगे साधना में, मन नहीं भागेगा। और भागता तब है, अब मैं करता हूँ, ये 3-4 दिन तक मैं बहुत बिजी रहा। अब पहले मेरे मन में आके मैं बोल रहा हूँ, मेरे मन में आया कि मैं इसको बहुत ही हमारा प्रियदर्शी मुझको बोल दिया